तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मधुमिता और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लग्न की और राशि भी आपकी मकर है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे आपका ग्रह खराब कौन सा है? सूर्य नीच का बैठा है, ये सबसे बड़े लेवल पे खराब है। और साथ में राहु के बैठे, ये दोष भी होते हैं। बाकी शनि आपका अपने घर में वो अच्छा है, मंगल अपने घर में वो अच्छा है, गुरु शुक्र ये भी अच्छे हैं, बुध अपने घर में है लेकिन बुध अस्त बैठा है। पूरा विस्तार से आपको मैं अभी समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने 2-3 साल पहले मेरे से कुंडली बनाई है, और आपको उस समय मैंने बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये जो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह है इनको आप याद कर लो, क्योंकि इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र आपकी, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप अपना सवाल देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो अगर आपका सवाल है आपके पति को लेके, तो 12 ग्रहों में जो पति का घर है वो है ये 7वां घर। तो पति के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है? 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो 5वां घर है आपके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 2, जो कि वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है? ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है, देखो जी, राहु ग्रह की। मतलब असर देखो जी सभी ग्रहों का आपके ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा, जो कि 6 से चली हुई है। ये अभी 5 महीना 24 में, अभी 4 महीने के बाद खत्म होने वाली है। पिछले देखो जी 18 साल हो चुके हैं चली हुई है, सिर्फ 4 महीने की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पिछले कई सालों से जो बड़ा असर था वो राहु का था। अभी भी है वैसे 3-4 महीने तक। तो अब सबसे पहले मैं आपके राहु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है, देखो जी, 10वें घर में। और ये जो 10वां घर होता है, इस घर से चार चीजें देखी जाती हैं। ये 10वें घर से चार चीजें मेन, वैसे तो हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन चार मेन चीजें कौन सी हैं? 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, कि आप काम काज क्या करेंगी। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का। तो चार चीजें 10वें घर से। और फार्मूला मैंने अभी आपको समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में देखो जी लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा इन चार चीजों के बारे में। और शुक्र के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है? सूर्य है। सूर्य को भी देखना पड़ेगा इन चार चीजों के लिए, और राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इन चार चीजों के बारे में। तो अभी क्योंकि आपके ऊपर असर किसका है? राहु का। और राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। मतलब आपका जो राहु है ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये पापी ग्रह है, दानव ग्रह है, और बैठा भी सूर्य के साथ है। यहाँ पे एक दोष बना है, देखो जी, आपकी कुंडली में सूर्य राहु बैठे हैं 10वें घर में। ये 2-3 दोष है। आप ही चाहे सर्च करना कि जब भी सूर्य के साथ राहु 10वें घर में बैठता है एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है। और दूसरा दोष इसे सूर्य ग्रह दोष भी कहते हैं। तो ये जो दोष होगा इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पित्तर दोष होता है, जब किसी की कुंडली बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये आपके साथ भी होंगी। मतलब आपका जो जीवन है वो संघर्षमय होगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। पिता, सूर्य होता है पिता का कारक, ये खासकर दिक्कतें आती हैं पिता संबंधी। या तो आपके पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा।
सूर्य सरकार का कारक, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी इस दोष की वजह से, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। मतलब आपकी जो राहु की दशा चली हुई है वो खराब होने का कारण क्या है, वो सूर्य के साथ बैठे, नीच के सूर्य के साथ बैठने की वजह से। और ये 10वें घर की हानि करेगा, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, मान प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कामों में दिक्कतें, दूसरे घर को धन संबंधी दिक्कतें। और ये चलित कुंडली में इसका जो राहु का हिस्सा है वो 9वें घर के ऊपर भी है, थोड़ी सी भाग्य की भी हानि करेगा। और 9वें घर से लगन को देखे, हेल्थ भी खराब करता है। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि आप ये समझ लो आपकी अभी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो कारण है बड़ा राहु। वैसे सूर्य भी कारण है, सूर्य राहु से भी कई बड़ा कारण है, लेकिन मैं पहले राहु की भी बात कर रहा हूँ, उसकी बाद में बात करेंगे। मतलब आपके ऊपर जो राहु की दशा चल रही है, आप बस ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, वो बुरा, आपका जो बुरा समय है वो खत्म होने वाला है बस। 3-4 महीने के बाद आपका जो बुरा समय था वो खत्म हो जाएगा। मतलब फिर भी अभी क्योंकि 3-4 महीने पड़े हैं, आप मतलब राहु के उपाय जरूर करो ताकि ये जो समय आपका अच्छा रहे। तो राहु के क्या उपाय हैं? राहु के उपाय आप करके चाहे छोड़ देना, 3-4 महीने जब इसकी दशा खत्म हो जाएगी फिर छोड़ देना, लेकिन दशा तक आपने उपाय करने। पहला उपाय, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दो पाठ है, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, चाहे इनको पढ़ लिया करो चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, जब तक राहु की दशा है दान करो सतनाजे का। सतनाजा वैसे आगे पीछे भी आप दान कर सकती हैं, मतलब दशा के बाद भी ये दान करती रहना, पाठ चाहे छोड़ देना, दान तो आप करती रहना आगे भी। मतलब लाइफ टाइम ये दान आप कर सकती हैं, सतनाजा पंछियों को डालना होता है। तो बस 3 उपाय आपने करने हैं, ये 2 उपाय तो बाद में चाहे छोड़ देना, आपकी मर्जी हो, चाहे छोड़ भी देना करती भी रहो, वैसे तो छोड़ भी देना आपकी मर्जी है, लेकिन दान आपने नहीं छोड़ना, वो करती रहना। तो इसकी वजह से राहु का जो बुरा असर अभी आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब देखो जी, आपकी कुंडली में अगर सबसे नेगेटिव ग्रह को मैं लूं, वो आपका सूर्य है। मतलब राहु भी खराब है, लेकिन राहु से भी 10 गुना ज्यादा आपका सूर्य खराब है। कारण है दो। सूर्य खराब होने का पहला कारण कि सूर्य आपका जहां बैठा है 10वें घर में, वहां पे वो नीच का बैठा है। ये जो 7 लिखा है तुला राशि, ये है सूर्य की नीच राशि, तो पहला बड़ा कारण ये। दूसरा कारण ये, इस कुंडली में मार्केज भी है, एक खराब घर का मालक है 8वें घर का। और 8वें घर से क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। और सूर्य ज्यादा खराब फल, एक देखो जी, सूर्य आपके 10वें घर की हानि करेगा। 10वां घर किसका है? काम काज का। सूर्य की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आती हैं। हो सकता है आपको छोटी सी नौकरी पे संतुष्ट होना पड़े, या बिजनेस करती उसमें दिक्कतें आई। पिता का ग्रह है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। सरकार का ग्रह है, सरकारी कामों में दिक्कतें, बल्कि सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिलता है। मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। और सूर्य 8वें घर का मालक है, मृत्यु कष्ट देता है, बीमारी देता है, ससुराल को लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है? काफी चीजों का कारक है, आत्मा, आंखों का कारक है, पिता का कारक है, मान प्रतिष्ठा। मतलब आप अगर आपने सूर्य को सही कर लिया, ये जो बुरे फल मैंने बताए हैं आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। लिख कर रख लो, क्या लिखना है कि सूर्य ग्रह को सही करने से क्या फायदे आपको होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपकी पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको पिता को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आप बीमारियों से बचेंगी, आप ससुराल को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। हजारों फायदे, क्योंकि कहा जाता है अगर सूर्य नीच का बैठा है तो 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो सवाल है कि सूर्य के लिए किया क्या जाए। खाली मैं 2-3 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय जो आपने करना है सूर्य का, वो है सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। रोजाना ये पाठ पढ़ना है और लाइफ टाइम पढ़ती रहना, छोड़ना मत इसको। दूसरा उपाय, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का एक पाठ है, वो आपने पढ़ना है। सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ओड लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, आप हर संडे को सूर्य का आपने करना है दान, लाल रंग का दान लेना है, कोई भी दान, तो वो आप इसका दान कर दिया करो हर संडे को। और अब देखो जी, फिलहाल ये 2-3 उपाय आप करो। बाकी सूर्य को जल वो आपने नहीं देना, खाली ये 2 दिन उपाय कर लेना। दान आप मतलब हर संडे को कर लिया करो, थोड़ा बहुत दान कुछ लेके संडे को कर दिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। अभी मैंने क्या बात की थी कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर दशा में बढ़ जाता है। मतलब जो सूर्य का बुरा फल था, ये आपको बुरा फल कब देगा? जब भी कभी इसकी आपकी दशा चलेगी, उस समय इसके बुरे फल बढ़ेंगे। दशा हम देखते हैं कब चलेगी। बड़ी दशा तो इसकी आएगी आपकी लास्ट में है, छोटी दशा भी होती है, जैसे अभी निकली है 20 से लेके 21 में। और आप चाहे नोट करना, इसमें दिक्कतें आई होंगी आपको 12 महीने 20 से लेके 10 महीने 21 तक।
अब देखो जी, बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा मंगल की है, वो आपका काफी अच्छा है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। साढ़े सती डिपेंड करती है कि कुंडली में शनि कैसा, आपका शनि अच्छा है इसकी वजह से साढ़े सती भी आपकी तकरीबन वैसे अच्छी जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कई बार थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल देती है साढ़े सती। 3 चरण होते हैं। ये साढ़े सात साल की होती है। ढाई, ढाई और ढाई, 5 और एक, ये आपके ऊपर हो चुका है। 6 साल हो चुके हैं साढ़े सती चल रही है। अभी भी मतलब 1.5 साल की पड़ी है, पिछले 6 साल से चल रही है साढ़े सती। अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। मतलब कई बार क्या होता है, साढ़े सती में दिक्कतें जरूर आती हैं। 3 चरण होते हैं, कई बार पहले चरण में दिक्कतें आती हैं, दूसरा या तीसरा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो शनि का भी एक दो उपाय जरूर करो ताकि साढ़े सती का बुरा फल आपको ना मिले। कब तक करना है, जब तक साढ़े सती है, अभी 1.5 साल की पड़ी है। तो साढ़े सती के लिए आप दो उपाय में से एक उपाय जरूर करो। एक तो हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है। खाली अगर ये भी काम करती है, इससे भी आपको शनि की साढ़े सती में बुरा फल नहीं मिलेगा। दान वगैरह कुछ नहीं करना, खाली माथा टेक के आना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो संभव नहीं है, तो आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो। 1.5 साल तक ये पाठ जरूर पढ़ा करो, वैसे पढ़ ही लिया करो, शनि चालीसा का पाठ दोनों कर लो। मंदिर भी जाया करो और शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके हम करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ कि ये कैसा है। बुध आपका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा, इस 9वें घर को देख के डिसाइड होगा। और 9वें घर में क्या लिखा है, 6, जो कि है कन्या राशि। मालक कौन बनता है, मतलब भाग्य देखना है, घर का मालक देखना पड़ेगा। फार्मूला याद रखो, घर का मालक देखना है। तो भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध है। तो भाग्य देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जो कि एक है बहुत बड़ी अच्छी बात। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, फिर तो है बड़े लेवल पे अच्छे। जैसे कि देखो, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आप अपने घर में होंगी, क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगी, देखभाल करेंगी, सफाई रखेंगी, केयर करेंगी। वो काम ये ग्रह करते हैं। अपने घर में है, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध 9वें घर में अपने घर में बैठा है, अपने घर का कर देगा अच्छा। और 9वें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य। बुध ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, क्योंकि 9वां घर धर्म का भी है। तीर्थ यात्रा भी कराएगा, धार्मिक बनाएगा, देश देश की यात्रा भी कई बार करवाता है। मतलब बुध आपका है अच्छा। लेकिन जो अच्छे फल हैं वो आपको मिल नहीं पाएंगे, मिलेंगे कम मात्रा में। क्योंकि बुध एक तो आपका अस्त है। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका है, और उसका बल भी कम है, 29 डिग्री का बैठा है वृद्ध अवस्था में। दो कारणों से उसके अच्छे फल आपके कम हो चुके हैं। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों को जो लेवल है वो कम हो चुका है। तो सवाल किसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो 3 पाए अगर आप करते हैं, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। पहला पाए, आप इसका पन्ना रत्न धारण करो, जो कि आपने लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में दान करना है। इस छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के, मतलब आपने लेना है अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 50 किलो है, तो 5.25 रत्ती का पन्ना ले लो। अगर 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का पन्ना ले लिया, उसको चांदी में जड़वा लेना है। और धारण करना है शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को। सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। तो पहला उपाय, बुध का पन्ना रत्न धारण कर लेना, जब मतलब जब भी बजट होगा कर लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, लाल कपड़े कम यूज किया करो। तीसरा उपाय, आपने बुध का मंत्र जाप भी जरूर करना है, ताकि इसका बल बढ़े। तो बुध का जो मंत्र है, एक माला कम से कम आपने करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये आपने देखो जी जरूर करना है, रोजाना करना है, करती रहो। इसका फायदा ये होगा, आपका भाग्य साथ ज्यादा देगा, बुद्धि भी आपकी तेज होगी, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, वाणी अच्छी होगी, क्योंकि बुद्ध इन चीजों का कारक भी है। अब आपके यहाँ पे 11वें घर में जो बैठे हैं गुरु मंगल शुक्र, इनकी बात करते हैं। हमने देखो जी भी क्या देखा था कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की, वो फिलहाल अभी खत्म होने वाली है 5 महीना 24 में। और इसके बाद आपके ऊपर जो दशा आने वाली है, वो है दशा आपके ऊपर गुरु ग्रह की चलेगी, जो कि 5 महीना 24 से लेके 5 महीना 40 तक चलेगी। सवाल ये है कि जो गुरु की दशा आने वाली है, वो आपका अच्छा है या बुरा है। 100 में से 80-90% आपको ये अच्छे फल देगा। आप ये समझ लो, आपका अच्छा समय शुरू भी होने वाला है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हैं 11वें घर में, क्या आपका मतलब गुरु एक देवता है। देखो जब ये राहु राहु की दशा चल रही है, राक्षस दान वगैरह की चल रही है दशा, लेकिन अभी एक देवते ग्रह की दशा आएगी, और वो शुभ ग्रह होते हैं। वैसे तो मार्केश भी, लेकिन फिर भी शुभ है। गुरु कहाँ बैठा है, 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है बड़े भाई बहन, आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ। और इसके लिए 11वें घर में 8 लिखा है, मालक होता है मंगल, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब मंगल जो है वो 11वें घर का मालक अपने घर में बैठा है। मंगल 11वें घर का करेगा अच्छा। मतलब आपकी आमदन अच्छी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको कामों में लाभ मिलेगा, आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, मंगल ये दिखा रहा है।
और यहाँ पे मंगल की भी दशा चली भी हुई है 5 महीने 23, ये आपका बहुत अच्छा है मंगल। अब देखो जी साथ में जो गुरु है, गुरु क्या है, मंगल का अति मित्र है, दोनों आपस में अति मित्र हैं। और गुरु इस घर में बैठे जिसकी आने वाली दशा, मतलब गुरु इस 11वें घर का करेगा अच्छा। गुरु भी ये दिखा रहा है कि इसकी दशा में आपकी आमदन बढ़ जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामों में लाभ मिलेगा। और गुरु जिन घर का मालक है वो है इस तीसरे घर का मालक। पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, खुद की मेहनत के बल पर आपको धन मिलेगा। मतलब गुरु की दशा में जो धन आएगा खुद की मेहनत के बल पर ही आएगा। आमदन आपकी जो होगी खुद की मेहनत के बल पर, इच्छाएं पूरी करेंगी, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। और नौवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, उच्च राशि है, ये पति का घर है। अगर आपका पति का सुख देखना है, सातवां घर, सातवें घर में 4 लिखा मार्ग चंद्रमा है, तो पति के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो गुरु को भी देखेंगे। तो गुरु सातवें घर को देख रहा है, यहाँ पे है 4 लिखा कर्क राशि, गुरु की उच्च राशि है, मतलब गुरु सातवें घर का भी अच्छा कर रहा है और दशा में ज्यादा अच्छा करेगा। मतलब आपको पति का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी, पति बहुत अच्छा होगा। और पति का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु सातवीं दृष्टि से 5वें घर को देगा, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पुत्र के योग बना देगा। तो गुरु आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा। थोड़ा सा 12वें घर का भी स्वामी खर्चे भी बढ़ाएगा। और ये विदेश का घर है, हो सकता है आपको जन्मभूमि से मतलब विदेशी व्यापार या विदेश से भी धन आए। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाके भी धन आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि गुरु की जो दशा है बिल्कुल बड़े लेवल पे अच्छी जानी चाहिए आपकी, तो गुरु के आपने उपाय करने हैं, वैसे भी करने के ताकि वो दशा के अच्छे फल बढ़े, जो थोड़ा बहुत बुरा फल खर्चे वो कम हो जाएं। तो गुरु के देखो जी उपाय में से पहला जो आपने उपाय करना है, जब इसकी दशा भी चलेगी 5 महीने, उस समय आप क्या करना, इसके एक बार पहला उपाय है कि आपने इसके 19,000 मंत्र उस समय एक बार पूरे करने हैं गुरु की दशा में। 19,000 पहले उपाय ये कर लेना उस समय, ये चाहे 40 दिन चाहे 21 दिन में कर लेना। दूसरा उपाय आपने गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है जब तक ये दशा चलेगी। तीसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है जब तक ये दशा आपकी चले। और तीसरा उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है इसका व्रत रख लेना। पहला मंत्र, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कि इसका व्रत अगर आप रखती हैं हर गुरुवार को, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये 4 उपाय आपने गुरु के करने हैं। मंत्र एक बार करके उसके बाद छोड़ देना, कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं, सुबह के टाइम जाओ उनको सुन लिया करो। और किसी दिन ना भी हो पाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन व्रत भी आप रख लिया करना है। नहीं रखेंगी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा तीसरा उपाय आपने जरूर करना है। अब देखो जी, हमें यहाँ पे गुरु देखा, मंगल देखा, मंगल भी बड़ा लेवल पे अच्छा है। मंगल है चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के लिए भी अच्छा है, मकान वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा आपको। शुक्र की बात की जाए, शुक्र आपके है 5वें घर का मालक, जो कि है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। क्योंकि 5वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। और शुक्र इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे सूर्य राहु बैठे हैं। 10वां घर है काम काज का, पिता का। शुक्र आपका अच्छा है वैसे, अपने घर को देख रहा है, वो संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। वो काम काज के लिए भी अच्छा है, मतलब शुक्र आपका अच्छा है। लेकिन शुक्र का बल 2 है, इसका भी बल आप बढ़ाओ। बल 15 करना है तो इसके भी 2 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका भी मंत्र जप किया करो, बुद्ध के मंत्र के साथ इसका भी आपने मंत्र जप करना है, शुक्र का भी। और ये करने हैं आपने रात के समय, मतलब बुद्ध का 1-2 माला, शुक्र का 1-2 माला रात के समय रोजाना मंत्र करने, लंबे समय के लिए करो। बुद्ध का मंत्र करने से भाग्य साथ देगा, शुक्र का मंत्र करने से इसका बल बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर का मालक है। तो काम काज का सुख अच्छा ज्यादा होगा, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे। और शुक्र का भी आप रत्न धारण कर लेना, जो कि है ओपल। चाहे इसका ओपल कर लो, चाहे इसका व्हाइट टोपाज कर लो, चाहे जरकन कर लो, 3 रत्न है उसमें से कोई एक रत्न इसका भी धारण कर लेना, जो कि आपने लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। और इसका भी जो रत्न है वो चांदी में जुड़वा के दान करना, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। और इसका रत्न दान करने से जो फायदा होगा, आपके काम काज के लिए अच्छा होगा, नौकरी कारोबार के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी, यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ, जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। 100 में से 80% तो देगा अच्छे फल, थोड़ा सा एक बुरा फल भी है। पहले मैं बता दूं अच्छे फल क्या देगा। शनि देखो जी आपका कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का, कि आप धन कितना जोड़ेंगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है। दूसरे घर में देखो 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालिक कौन बना, शनि। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे आपका बुध अपने घर में है, मंगल अपने घर में है, ऐसे शनि अपने घर में बैठा है। तो शनि दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का करेगा अच्छा। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। शनि ये दिखा रहा है कि आप काफी धन जोड़ेंगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी।
आपको काफी अमीर बनाएगा, शनि ये दिखा रहा है। कब बनाएगा अमीर? इसकी दशा भी अच्छी जाएगी, और इनका एक समय भी होता है, जैसे 32 साल के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब धनी जरूर बनाएगा, ये तो कन्फर्म है, महाधनी बनाएगा आपको। बकरी भी बैठा है जो अच्छा फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। दूसरा, अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शनि आपकी इस पहले घर का भी मालक है। पहले घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि होता है। और पहला घर किसका है? शरीर आपका, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को भी अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां, ये तो अच्छे फल हैं, मतलब पहले घर का अच्छा, दूसरे घर का अच्छा। लेकिन शनि जो बुरा फल देगा वो क्या देगा? इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जहां पे एक लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। ये चौथे घर की हानि जरूर करेगा, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। इनके ऊपर हो सकता है आपका खर्चा ज्यादा हो। माता, मकान, वाहन, क्योंकि धन के घर से चौथे घर को देख रहा है। मतलब जहाँ तो आपकी माता, मकान, वाहन की हानि कर देगा, मतलब माता बीमार कर देगा, उसकी बीमारी के ऊपर खर्चा होगा। या मकान, वाहन को लेकर कोई खर्चे बढ़ेंगे, या इनकी हानि होगी थोड़ी सी इस शनि की वजह से। ये थोड़ा सा इसका बुरा फल मुझे लगा है। बाकी शनि वैसे इस चौथे घर का जो मालक मंगल वो तो आपका फैसे अच्छा है। मतलब मंगल फिर भी चौथे घर को लेके अच्छे फल देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और चौथे घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। वैसे सूर्य नीच का है, लेकिन सातवीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, उच्च राशि। सूर्य भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। मंगल भी मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, सूर्य भी मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, लेकिन शनि शनि थोड़ा सा इस घर की हानि करेगा। तो खला बाकी अगर आप शनि के मंत्र जाती हैं, शनि चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, तो ये भी बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। अब चंद्रमा की बात करते हैं, जो कि आपके 7वें घर का मालक है, पति घर का बैठा है पहले घर में। 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। सवाल कि शनि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है? अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा कि अपने घर को देख रहा है, अपने घर का करेगा अच्छा। मतलब पति का सुख अच्छा दे देगा आपको, पति अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा पहले घर का हल्का सा खराब करेगा। जैसे चंद्रमा थोड़ा सा, क्योंकि शनि घर में बैठा है, थोड़ा सा हेल्थ खराब करता है, मानसिक चिंता देता है थोड़ा सा। और भी कोई कई बार सर्दी जुकाम ऐसी दिक्कतें आती हैं, जल्दी सर्दी लगना, जुकाम खां, जो इसके रोग होते हैं, थोड़ा सा वो हेल्थ खराब करेगा। वैसे ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत इसकी दशा में होता है कई बार। केतु बैठा चौथे घर में, चलित कुंडली में जाएगा तीसरे घर के ऊपर। ये आपका चलो तकरीबन, इसको हम ज्यादा खराब नहीं मैं बोलूंगा। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, आपका शनि अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चौथे घर की हानि कर रहा है। सूर्य आपका बड़े लेवल पे खराब है, लेकिन वो चौथे घर का अच्छा कर रहा है। बुध अच्छा है, लेकिन वो अच्छे फलों में कमी है। मंगल अपने घर में बैठा, वो तो अच्छा ही है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, आमदन के लिए अच्छा है। गुरु अच्छा है, जो इसकी दशा भी चलेगी। शुक्र भी अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। राहु थोड़ा सा खराब था। तो उपाय अभी क्या क्या करने हैं? एक तो राहु के, जब तक दशा है राहु की, 3 उपाय मैंने बोले हैं। दान इसका वैसे आप आगे भी करती रहना लाइफ टाइम। और शनि की जब तक 6.5 है, शनि मंदिर जाया करो, शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है। सुबह के टाइम अपने सूर्य कवच का पाठ, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, और सूर्य का संडे को दान, 3 काम अपने करते रहना है। और सुबह के टाइम ही आपने गुरु के जो मैंने उपाय बोले हैं, कि गुरु के मंत्र एक बार कर लेना जब गुरु की दशा चलेगी। और गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। ये तो पढ़ना है अभी। और व्रत की आपकी मर्जी होगी। बाकी देखो जी, बुध शुक्र का जो एक एक माला मंत्र है, वो भी आप रात के समय कर लिया करना। रत्न दोनों के धारण कर लेना, इसके अलावा फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना। बाकी आपको मैरिज लाइफ का सुख बहुत अच्छा है। विवाह अगर आप करना चाहती हैं, राहु की दशा खत्म होने के बाद ही करना। 5 महीने 24 के बाद ही आप किसी भी समय कर सकती हैं, इससे पहले मत करना। संतान का भी सुख अच्छा है, और विवाह होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। बाकी पति कुंडली देख के डिसाइड होगा उसका, साथ में घर का मालक कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। आपका विवाह का कारक शुक्र भी अच्छा है। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, आप कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।